Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. Hello friend and viewers, I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंफॉर्मेटिव है। इसके ऊपर बहुत सी रिक्वेस्ट कमेंट्स के अंदर हमें आ चुकी थी, थोड़ा सा डिले हो गया, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। हमारा आज का टॉपिक है प्रेमा फिशाई। व्हाट इज़ प्रेमा फिशाई? प्रेमा फिशाई है क्या? व्हाट इज़ प्रेमा फिशाई एक्ट? व्हाट इज़ प्रेमा फिशाई फैक्ट? एंड व्हाट इज़ प्रेमा फिशाई एविडेंस? ये तीन बेसिकली चीज़ें लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं, यूज़ की जाती हैं किसी भी केस को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी एविडेंस को देखने के लिए, जज करने के लिए। कोर्ट जो सबसे पहला रिलायबिलिटी करती है वो प्रेमा फिशाई के ऊपर करती है। प्रेमा फिशाई है क्या? क्यों ये लॉ के अंदर बोला जाता है? ये लातीनी टर्म ही क्यों बोली जाती है? इसकी वजूहात क्या है? और प्रेमा फिशाई बेसिकली होती किस तरह की है? इसके अंदर आज मैं आपको तीन कैटेगरीज के अंदर प्रेमा फिशाई बताऊंगा। प्रेमा फिशाई एक्ट, प्रेमा फिशाई फैक्ट और प्रेमा फिशाई एविडेंस। ये तीन चीज़ें हैं क्या? कहाँ पर रिलायबिलिटी इनकी होगी, कहाँ पर रिलायंस होगा, कहाँ पर इनके ऊपर रिलाय किया जाएगा, कैसे इनको जज किया जाएगा कि डेट इज़ अ प्रेमा फिशाई, किस तरीके से इसकी असेसमेंट की जाएगी, किस तरीके से इसकी वैल्यू को जज किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को कंप्रीहेंसिवली मैं आपको आज बताऊंगा और ये लेक्चर सुनने के बाद आपको प्रेमा फिशाई दोबारा से समझने की ज़रूरत कभी पेश नहीं आने वाली। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल, अगर आप मेरे YouTube चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इंफॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहें। मज़ीद बना मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ एकेडमी, फेसबुक ग्रुप लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल को भी ज़रूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें, वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को फुलफ़िल करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट, सेकंड 2 लोगों की हेल्प और थर्ड मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ। अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर प्रेमा फिशाई। प्रेमा फिशाई की बेसिकली तो प्रेमा फिशाई की वैसे तो इंग्लिश के अंदर बहुत सी डेफिनेशंस हैं, मरियम वेबस्टर के अंदर भी, ब्लैक्स लॉ के अंदर भी, लेकिन मैं आज आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं आज आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। डेफिनेशन समझाना मेरा मकसद, पर्पज़ नहीं है। जब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो डेफिनेशन आप खुद से भी बना सकते हो। प्रेमा फिशाई यू आर आल्सो ज्यूरिस। ये लेक्चर सुनने के बाद आप खुद भी एक ज्यूरिस होंगे। तो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक प्रेमा फिशाई। प्रेमा फिशाई बेसिकली लातीनी टर्म है, प्रेमा प्राइम से निकला हुआ, फर्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एटसेट्रा व्हाट्सएवर आप कह सकते हो। फिशाई फेस से निकला हुआ। इसकी अगर हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी निकालें प्रेमा फिशाई से तो डेट इज़ कॉल्ड फर्स्ट फेस या फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट साइट फेस या फर्स्ट इंप्रेशन, पहला इंप्रेशन। प्राइम इंप्रेशन, प्राइम अपीयरेंस, प्राइम फेस, प्राइम अपीयरेंस, फर्स्ट साइट फेस, फर्स्ट साइट इंप्रेशन, फर्स्ट साइट अपीयरेंस, पहली अपीयरेंस जो बज़ाहिर नज़र आती है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना एक ज़ाती वाक़या इंटरेस्टिंग है सुनाऊंगा, जो इस प्रेमा फिशाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फिट बैठता है। बात कुछ यूँ है कि पिछले साल सर्दियों में मैं और मेरा दोस्त हाई कोर्ट के हॉल में खड़े थे, हाई कोर्ट के अहाते में खड़े थे। सर्दियों के दिन थे, धुंध फॉग बहुत ज़्यादा थी, नज़र कुछ नहीं आ रहा था। तो हम दोनों दोस्त अपने एक तीसरे दोस्त का वेट कर रहे थे, चूँकि प्लान हमारा था चाय पीने का हाई कोर्ट के लॉयर्स लॉन्च के अंदर बैठ के। अब हम बाहर खड़े वेट कर रहे थे, हमारे दोस्त की हमें कॉल आई कि मैं 5 से 7 मिनट में पहुंच रहा हूं, तो इकट्ठे हम ऊपर चलेंगे। हम दोनों दोस्त वहां पर बातें कर रहे थे। इसी दौरान दूर से एक शख्स आता हमें धुंधला सा दिखाई दिया, धुंध के अंदर, फॉग के अंदर। फॉग चूँकि बहुत ज़्यादा थी, सर्दियों के दिन थे। मैंने अपने साथ खड़े दोस्त को बोला कि यार ये, अपने दोस्त का नाम लेकर बोला कि ये वो तो नहीं आ रहा। जब उसने देखा तो उसने बोला कि यार बज़ाहिर तो वही लग रहा है, हाइट से, फिजिक से, गेस्चर से, जो आप बॉडी गेस्चर्स जिससे आप जजमेंट करते हो किसी शख्स की। लाइक अगर बैक से आप अपने किसी अजीज़ो कारक को देखो तो आपको पता चल जाएगा ये फ़लाँ शख्स है, मेरे फ़लाँ मेरे रिलेटिव लगते हैं, यानी कि बैक गेस्चर, बॉडी की शेप से आप पहचान जाते हो। तो वो मेरा दोस्त मुझे कहता है कि बज़ाहिर तो वही लग रहा है यार, बॉडी फेस गेस्चर भी वही है, बॉडी फिजिक भी वही है। गौर से सुनिएगा, मैंने बोला अपने दोस्त को कि क्या ये वही तो नहीं आ रहा, मतलब अपने दोस्त तीसरे दोस्त का नाम लेकर।
तो मेरे पास खड़े दोस्त उसकी तरफ देखकर बोला कि लग तो वही रहा है कि वही आ रहा है, बॉडी फिजिक भी वैसी है, फेस भी वैसा लग रहा है, गेस्चर्स भी वैसे हैं और चाल भी वैसी लग रही है। लेकिन जब वो करीब आया तो वो हमारा दोस्त नहीं था। डेट इज़ कॉल्ड अ प्रेमा फिशाई, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको बादी नज़र में हकीकी लगे, सही लगे, जिससे एक कॉमन सेंस, एक सेंसेबल माइंड ये अज्यूम कर ले कि वाकई ही ऐसा हुआ होगा, या ये वाकई ही ऐसा है जैसा ये शख्स बता रहा है, या ये वाकई ही वही काम है जो यहाँ पर सरजद हुआ है। डेट इज़ कॉल्ड प्रेमा फिशाई। ये तो अपनी एक ज़ाती एग्जाम्पल थी। अब लीगल एग्जाम्पल की तरफ आता हूँ। प्रेमा फिशाई फॉर एग्जाम्पल, हम एक लॉ की एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं प्रेमा फिशाई फैक्ट की। प्रेमा फिशाई एविडेंस और एक्ट, इसके बाद देखते हैं फैक्ट क्या है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस है। एक शख्स ने एग्रीमेंट टू सेल किया है दूसरे के साथ। ए ने एग्रीमेंट टू सेल किया है, कुछ बेचा है दूसरे को। अब ए और बी दो पार्टीज है, जिनमें से ए ने गाड़ी बी को सेल करनी थी और इसकी एवज बी से ए ने 20 लाख रुपया लेना था। बी ने 10 लाख रुपए ए को दे दिया और बाकी 10 लाख रुपए देकर ए से गाड़ी लेनी थी। अब जो स्पेसिफिक टाइम आया वहां पर इन दोनों में कोई क्लैश आ गया, व्हाट्सएवर। बी कोर्ट में आ जाता है। कोर्ट में आकर कहता है कि जनाब ये देखिए रसीद बैंक की, मैंने ए के अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा करवा दिया था। ये देखें एग्रीमेंट, मेरा और ए का एग्रीमेंट हुआ था कि ये मुझे गाड़ी देगा 1 माह बाद और मैं इसको 1 माह बाद 10 लाख रुपए दूंगा, लेकिन अब ए मुझे गाड़ी नहीं दे रहा। बज़ाहिर ये केस बी की फेवर में लग रहा है। डेट इज कॉल्ड अ बादियो नज़र प्रेमा फिशाई। अब ये जो फैक्ट है, कोर्ट बोले कि यार ज़ाहरी जो ए बी ने अभी तक जो बी ने एविडेंस सबमिट करवाई हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए तो ए कसूरवार है। अभी नोटिस, समन, प्रोसेस वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। तो किसी भी केस को फाइल करने के लिए प्रेमा फिशाई फैक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। ये लगना चाहिए कि वाकई ही इसके साथ ज़्यादती हुई है या जो इसका क्लेम है वो वैलिड है। बाद में कुछ और ए बात कर दे, ए बोले कि जी बिल्कुल हमारा एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन इसने 1 माह बाद पैसे नहीं दिए, ये 2 माह बाद आ गया, 3 माह बाद आ गया, मैं इतनी देर इसका इंतजार कैसे करता, ये अपनी पेमेंट ले ले। व्हाट्सएवर ए जो भी डिफेंड करता है अपने आप को, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो बी का क्लेम है वो वैलिड है। डेट इज़ कॉल्ड प्रेमा फिशाई, जिसके अंदर दिखने वाले को फर्स्ट साइट अपीयरेंस के अंदर जो चीज़ें पहली बार पेश हो रही हैं उनसे ये लग रहा हो कि जो शख्स इनको पेश कर रहा है उसका राइट बनता है, उसका क्लेम वैलिड है। डेट इज़ कॉल्ड प्रेमा फिशाई फैक्ट। आई होप इसकी आपको समझ आई होगी। अब आते हैं प्रेमा फिशाई एविडेंस। जो शख्स ये गवाही दे रहा है, ये शहादत दे रहा है, उसकी शहादत से बज़ाहिर यही लगे कि जैसे कि एक शख्स है, वो ये कहता है कि मैंने फ़लाँ जगह के ऊपर इसको ए को बी का मर्डर करते देखा था। अब ए जो गवाही दे रहा है, अब यहाँ पर इस तमाम वक़ूए के अंदर बी का मर्डर भी हुआ है, इल्ज़ाम भी ए के ऊपर है और गवाह भी यही कह रहा है। तो जहाँ पर स्टेट ऑफ फैक्ट बिल्कुल बात कही जा रही हो वहाँ पर भी प्रेमा फिशाई, तो डेट इज़ कॉल्ड प्रेमा फिशाई विटनेस या प्रेमा फिशाई एविडेंस, जो स्टेट ऑफ फैक्ट बात कर रहा है। और बज़ाहिर यही लग रहा है कि इसने देखा होगा जब तक कि ए का वकील या डिफेंस काउंसिल का वकील इस गवाह के ऊपर जिरा करके इसको झूठा साबित ना कर दे। डेट इज़ कॉल्ड प्रेमा फिशाई एविडेंस। अब आते हैं प्रेमा फिशाई एक्ट के ऊपर। एक शख्स ये कहता है कि मैंने जो काम किया है ये अच्छी नीयत से किया है, मेरा पर्पज़ ये था। लाइक एक शख्स है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, वो गाड़ी चला रहा है और लिमिटेड स्पीड के अंदर गाड़ी चला रहा है, उससे किसी को टक्कर लग जाती है, कोई शख्स जख्मी हो जाता है उसकी गाड़ी से। तो ए ये कहता है कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस भी था, मैं गाड़ी भी लिमिट में चला रहा था, कोई इशू भी नहीं था, व्हाट्सएवर बिल्कुल फिट था। तो बी जानबूझकर ये गलती से मेरे आगे आ गया। तो डेट इज़ कॉल्ड प्रेमा फिशाई एक्ट, जो बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो ए का क्लेम था वो सही है। सीसीटीवी फुटेज के अंदर भी गाड़ी जो है वो लिमिटेड चलती नज़र आ रही है, ए के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी, इसने कोई इलीगल काम भी नहीं किया। हाँ, फर्दरेंस कुछ और फैक्ट नया सामने आ जाए तो वो समथिंग डिफरेंट। तो लिहाजा प्रेमा फिशाई मीन टू से एससी अपीयरेंस, फर्स्ट साइट अपीयरेंस, जो बज़ाहिर ये लगे कि सही है और जो शख्स इसको क्लेम कर रहा है या जो शख्स इसको कोर्ट में एग्जिबिट कर रहा है, पेश कर रहा है, कोर्ट के अंदर ला रहा है, उससे कोर्ट को ये लगे कि ये जो शख्स कह रहा है ये सही कह रहा है। हाँ, फर्दरनेस उसकी रिबर्टल में कोई एविडेंस आ जाए, विटनेस आ जाए, कोई और फैक्ट आ जाए तो समथिंग डिफरेंट। लेकिन किसी भी केस को स्टार्ट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए प्रेमा फिशाई फैक्ट का होना ज़रूरी है, फर्स्ट साइट का। यानी कि ये लगना चाहिए कि जो शख्स क्लेम कर रहा है, जो शख्स कोर्ट से मांगने, इस्तदा करने के लिए आ रहा है, वो वैलिड है, उसकी ग्राउंड्स वैलिड हैं। डेट इज़ कॉल्ड प्रेमा फिशाई। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोबारा हाजिर होंगे एक नई सीरीज़ में, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।